हेलो फ्रेंड, चलिए आप सभी लोग को विपुल स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। और चलिए आप लोग को सिखा चलो आप लोग को आज हम 6 चैप्टर पढ़ाने वाले हैं काव्य खंड के, जिसका नाम है क्या तो जानते हैं। चलिए आप लोग को बता रहे हैं। बहादुर। क्या नाम है? हिंदी का नाम है बहादुर। ये कौन लिखे हैं? अमरकांत। तो स्टार्ट करते हैं उनका जीवन परिचय से कि आखिर उनका जीवन परिचय कैसे रहा। ठीक है। किनका? बहादुर का जीवन परिचय कैसा था। ध्यान से समझिएगा कि एक हर एक पॉइंट आसान भाषा में। ठीक है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? जीवन परिचय। अमरकांत का जन्म 1 जुलाई 1925 ईस्वी में बलिया जिले के नगर में गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? उनका जन्म कब हुआ था? पहले 1 जुलाई 1925 ईस्वी में बलिया जिले के नगर में हुआ था। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा बलिया में पाई। इन्हों हाई लेवल की शिक्षा कहाँ से पाई थी? बलिया से। बलिया स्कूल से ही पाई थी। ठीक है। स्वाधीनता संग्राम में हाथ बटाने के कारण 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया के इंटरमीडिएट किया। अब 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज से क्या किए? इंटरमीडिएट एग्जाम दिए, तैयारी किए। ठीक है। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा पास करने के बाद आगरा के दैनिक पल सैनिक संपादकीय विभागों से संबंध रहे। मतलब ये रिलेशन बना लिए। किनसे? इंटरमीडिएट करने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए भी पास कर लिए। ठीक है। उसके बाद ये आगरा के दैनिक पल सैनिक के संपादकीय विभागों से क्या किए? रिलेशन बना लिए। और इनकी रचना रचना याद रखिएगा क्या है? जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर। अगर मौत का नगर आ जाए तो क्या बोलना है? अमरकांत लिखे हैं लेखक। दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका। इन्होंने वारण सेना नामक एक वल उपन्यास भी लिखा है। वारण बानर सेना नामक एक क्या लिखा है? बाल उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? बाल उपन्यास है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़िए। महत्वपूर्ण बिंदु। बहादुर ने भैंस को बहुत पीटा था। महत्वपूर्ण। बहादुर ने क्या किया? भैंस को मारा था। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। बहादुर का पूरा नाम जब पूछेगा, बस बहादुर नहीं तो नंबर काट देगा, ऑब्जेक्टिव भी कट जाएगा। आता है क्वेश्चन, पूछता है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर, शेख बहादुर, ए बी दोनों, नॉन ऑफ दिस। तो क्या मानना है? दिल बहादुर। जिसकी कल्पना कर मानो बहादुर को दुगना पीटा था। बहादुर को कितना मारा था? दुगना। बहादुर घर से 2 रुपया लेकर भाग गया। बहादुर कितने रुपये लेकर भागा था? 2 रुपया। बहादुर के पिता युद्ध में मारे गए थे। पूछता है बहादुर के पिताजी कहाँ मारे गए थे? युद्ध में, घर में, मकान में इत्यादि। तो कहाँ मरना है? युद्ध में। बहादुर की उम्र कितने वर्ष की थी? 11 से 12 वर्ष की थी। मृत्यु। अमरकांत अमरकांत जी का मृत्यु 17 फरवरी 2014 ईस्वी में नौ 9 साल की उम्र में इलाहाबाद में। 9 साल में देखो, वर्ष कितने? 9 साल ही उम्र में ये मर गए थे। उनका मृत्यु देहांत हो गया था। समझ में आई? आगे अब हम चलते हैं बहादुर, यानी पाठ का सारांश। हम लोग ये पाठ का सारांश क्या बोल रहा है। ठीक है। पाठ का सारांश। प्रस्तुत पाठ बहादुर अमरकांत के द्वारा लिखा गया है।
प्रस्तुत पाठ बहादुर अमरकांत के द्वारा लिखा गया है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ से लिख लीजिए, चलिए अमरकांत का जन्म लिख लीजिए, ज़्यादा नहीं, गाँव लिख लीजिए और उनका मृत्यु लिख लीजिए। इलाहाबाद में ही हुआ था इनका मृत्यु, याद रखिएगा। रुकिए, एगो शेप में कर देते हैं इसको। लिख लीजिए, और एक करना है इसमें। लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए, जो घेर रहे हैं गोला में, ये भी लिख लीजिएगा। चलिए उतार लीजिए। इतना उतारने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर। आज तो भाई भाई बहुत खुशी की बात है कि आज इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग को देखने को मिलेगा क्या, बहुत जल्द मैट्रिक का भी रिजल्ट घोषित होगा, ठीक है। तो आप लोग भी जम के पढ़ाई कीजिए और अच्छे से सिलेबस देखिए, कोई देर नहीं किए किए हैं कि हिंदी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो सिलेबस दूर नहीं हुआ है, ठीक है, ध्यान से पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। के द्वारा लिखा है, इनमें इनमें लेखक ने बहादुर नामक एक नेपाली लड़का के रूप में रंग स्वभाव, कर्मनिष्ठा, त्याग तथा स्वाभिमान का भार धार्मिक धार्मिक वर्णन किया है। लेखक ने क्या किए हैं, बहादुर एक नेपाली लड़का के रूप में कैसे किए हैं, नेपाल एक बहादुर एक नेपाली के लड़का के रूप में उसका रंग, स्वभाव, कर्मनिष्ठा, त्याग तथा स्वाभिमान का धार्मिक वर्णन किया है। एक दिन लेखक ने 12-13 वर्ष की उम्र की ठीगना चिकचित शरीर, गोरे रंग तथा चपटा मुंह वाले लड़के को देखा। कैसे लेखक एक दिन कैसे लड़के को देखा, 12-13 वर्ष की उम्र में ठीगना चकइट शरीर, गोरे रंग तथा चपटा मुंह वाले लड़कों को देखा। वह सफ़ेद नेकर, आंधी बाह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था, गलती बात, पहना था। उसके गले में रकावटों की तरह एक रुमाल बांधा था। परिवार के सभी सदस्य उसे पैने दृष्टि से देख रहे थे। परिवार वाले उसे कैसे देख रहे थे, रका कैसे देख रहे थे, पैनिक दृष्टि से, ठीक है। लेखक की नौकर रखना अति आवश्यक हो गया था। लेखक को नौकर रखना क्या हो गया था, अति आवश्यक हो गया था, ठीक है, क्योंकि
उसके उसके भाई तथा रिश्तेदारों के घर नौकर थे। क्यों रख रहे थे? क्योंकि क्योंकि उसके भाई तथा रिश्तेदारों के घर क्या थे? नौकर थे। बात क्लियर समझ में आ रही है? तब तक बताइएगा। उनकी भाभियाँ रानी की तरह चरपाइयाँ तोड़ती थी। लेखक की रानियाँ क्या क्या करती थी? चरपाई की तरह अपनी कुर्सी को तोड़ रही थी। जबकि उनकी पत्नी निर्मला दिन से लेकर रात तक परेशान रहती थी। लेखक का उनकी वाइफ की क्या नाम था? निर्मला, ठीक है। वो दिन से लेकर रात तक क्या क्या रहती थी? मतलब परेशान रहती थी। इसलिए लेखक के साले ने उनके घर नौकर के लिए लाया था। लेखक के साले क्या किया था? लेखक जो सार थे वो क्या किए? नौकर के रूप में नौकर के लिए उनको लाए थे। किनको? बहादुर को। वह नेपाल तथा बिहार की सीमा पर रहता था। वो कहाँ रहता था? नेपाल और बिहार के सीमा पर रहता था। बिहार का भी बॉर्डर है। युद्ध में उसका बाप मारा गया। युद्ध में क्या क्या किया? उसका एक नेपाली लड़के का बाप क्या था? मारा गया। माँ की सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। माँ की सारे परिवार का क्या करती थी? भरण पोषण, मतलब पूरा पालन पोषण करती थी। इसका अर्थ यही होता है, करती थी। ठीक है। वह चाहती थी कि उसका बेटा घर के काम में हाथ बटाए। वो क्या, निर्मला क्या क्या चाहती थी? उसका बेटा भी घर के जो काम है, वर्क है, उसमें हाथ बटाए, तो मदद करे। किंतु काम करने के नाम पर वह जंगलों में भाग जाता था। वह क्या करता था? काम करने के नाम पर कहाँ जाता था? जंगलों में जाता था, जंगलों में भाग जाता था। ठीक है। जंगलों में भाग जाता था, जिसे जिस कारण माँ उसे मारती थी। निर्मला क्या करती थी? उस लड़के को मारती थी। एक दिन चराने ले गए पशुओं में से उस भैंस की उसने बहुत मारा, जिसको उसकी माँ प्यार करती है। माँ खाकर उसको, मतलब जो चराने ले गया था उस भैंस को बहुत मारा। ठीक है। मारा, भाग दिस भगी, उसकी माँ के पास पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? निर्मला के पास पहुंच गई। भैंस के मार का काल्पनिक अनुमान करके माँ ने उसकी निर्दयता से पिटाई कर दी। कैसे पिटाई कर दी? निर्दयता से पिटाई कर दी। किसको? लड़के को। लड़के का मन माँ से फट गया। लड़के का जो मन हुआ, लड़के जो मन होता है वो क्या होता है? माँ से फट जाता है। उसने माँ के रखे रुपए में से 2 रुपए निकाल लिए थे। माँ के जो पैसा रखी थी माँ, वो क्या कर दिया? वो पैसा चुरा लिए, मतलब रख लिए, और वहां से भाग गया। और क्या किया? पैसा लेकर भाग गया। चोर क्या करता है? पैसा लेकर भाग जाता है। वहां उसकी भेंट लेखक से होती है। लड़के की भेंट किससे होती है? लेखक से होती है। होती है। लेखक ने उसका नाम पूछा। उसने बताया अपना नाम, दिल बहादुर बताया। अपना नाम क्या बताया लेखक ने? लेखक जब नाम पूछे, अपना नाम क्या बताया? दिल बहादुर। नाम तो बड़ा अच्छा बताया, लेकिन काम क्या था? चोरी। लेखक तथा उसकी पत्नी ने उसे काम से ढंग के बारे में बताया। काम से क्या किया? उसका ढंग बताया। साथ ही साथ मीठे वचनों से उसका दिल भर गया। मीठे वचनों से क्या किया?
उसका दिल भर गया। निर्मला ने उसके नाम से दिल हटा दिया। क्या किया? निर्मला ने उसका दिल हटा दिया और दिल बहादुर से बहादुर बन गया। क्या बन गया? और दिल बहादुर से बहादुर बन गया। बहादुर आते हंसमुख और मेहनती लड़का था। बहादुर कैसा लड़का था? अति हंसमुख, हंसने वाला और मेहनती लड़का था। वो हर काम में हंसते हुए वो हर काम हंसते हुए क्या कर लेता था। लेखक की पत्नी निर्मला की उसका पूरा ख्याल रखती थी। लेखक की पत्नी बहादुर की पूरा ख्याल रखती थी। लेखक की कौन पत्नी? निर्मला। उसकी वजह से घर का उत्सवपूर्ण वातावरण था। क्या था? उत्सवपूर्ण वातावरण था। निर्मला ऐसा नौकर पाकर अपने आप को धन्य समझती थी। क्या कि ऐसा नौकर पाके वो क्या समझती थी? धन्य समझती थी कि हम धन्य हो गए, नहीं लोग कहते हैं। इसलिए वह आंगन में खड़े होकर पड़ोसियों को सुनते हुए कहती थी कि बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते। मैं 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 ईसरी औरतों की भांति नहीं हूँ। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। बहादुर भी घर का सारा काम करने लगा। जैसे सवेरे उठकर नीम के पेड़ का दातुन तोड़ता, घर की सफाई करना, चाय बनाना और पिलाना, दोपहर में कपड़े धोना, बर्तन साफ करना करना आदि। इतना काम वो करता था, समझ लीजिए। आज के नौकर भी इतना नहीं कर पाएंगे। बहादुर सीधा सीधा साधा तथा रहमदिल का बालक था। बहादुर सीधा साधा तथा रहमदिल का बालक था। कैसे बालक था? रहमदिल का बालक था। अपनी अपनी मालकिन की तबीयत ठीक न होने पर काम करने की आग्रह करता था। क्या करता था? काम, अगर मालकिन का तबीयत का जो है उस उनके जगह पर ये काम करता था। दवा खाने के समय पर वह भालू की तरह दौड़ता था। दवा खाने के समय पर क्या करता था? भालू की तरह दौड़ता था। खाने के समय पर निर्मला के सामने आकर रख देता था। मतलब दवा खाने के समय पर भालू की तरह करता था और दवाई दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने रख देता था। ठीक है। वह कितने बहुत भारती थी। कितने बालक था कितने बालक था। निर्मला के पूछने पर उसने कहा कि माँ बहुत भारती थी, इसलिए माँ की याद नहीं आती है। परंतु माँ ने पास पैसा भेजने के संबंध में उसका उसका अंतर था। माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि वह मरते और नेक इंसान था। उसकी मस्ती का पता तब चला था जब रात का काम समाप्त करने के बाद एक ही टूटी खाट पर बैठा देखता और कुछ देर बाद धीमी स्वर में गुनगुनाने लगता था। 1 सेकेंड। हेलो।
थे बच्चे। इतना हम लोग का हो गया था ना। को खुद नेपाली टोपी पहनकर आईना में बंदर की तरह क्या करता था, मुंह देखता और कुछ देर बाद धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उसकी गीत सुनकर लेखक ने लगता है कि जैसे कोई पहाड़ निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा था। बहादुर की वजह से घर में सभी लोग आलसी हो गए। मामूली सी काम के लिए बहादुर को पुकारते थे, जिसे बहादुर को घर में हमेशा नचना पड़ता था। बड़ा लड़का किशोर अपना सारा काम बहादुर को सौंप दिए। वह नौकर को बड़े अनुशासन में रखना चाहता था। काम में गड़बड़ी होने पर वह उसको बुरी बुरी गालियाँ बुरी बुरी गालियाँ देता और मारता था। जो लेखक का जो लड़का था, क्या नाम था उसका? किशोर, ठीक है। मतलब खराब खराब गाली देकर, मतलब अब हम क्या, उसमें तो लिखा ही है बुरी बुरी गाली देकर, मतलब खराब खराब गाली देकर। यहाँ पर लिखा है ना, देखिए यहाँ पर भी बुरी लिखा है और यहाँ पर बुरी बुरी, मतलब ये क्या होता है, ये गाली होता है, ठीक है। और क्या करता था, उससे बहादुर को मारता था। एनी प्रॉब्लम, किसी दिक्कत? अब खराब मत समझिएगा, आप लोग को हम अच्छे से बताए हैं, ठीक है, पूरी समझा दिए हैं। कितना हो गया? ठीक है, 25 मिनट हो गया ना। तो आज आप लोग आज के लिए इतना ही रखिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कल हो सकता है कि समय से पहले क्लास चले, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। और आप लोग अच्छे से मन लगा पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग को, थैंक यू।